आज दोस्तों हम इस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि व्यंजन संधि आखिर होती क्या है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो दिया है व्यंजन, मतलब जो हमारा जो व्यंजन है उसके बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ये आप समझिए, मतलब व्यंजन का स्वर से भी संधि हो सकती है और व्यंजन से भी संधि हो सकती है। से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे वाक धन ईश, ठीक है, यहाँ पर ये व्यंजन है, ये देखिए ये स्वर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं रहता कि भाई अपने को केवल ये वाला देखना है कि ये अगर व्यंजन है तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे वागीश, इसी प्रकार देखिए सत धन जन, यहाँ पर ये स्वर से मिला था, यहाँ पर ये व्यंजन से मिल रहा है। तो सत में ये देखिए ये वाला अपने को देखना है कि ये व्यंजन है, तो वो अगर ये वाला अगर व्यंजन होगा तो अपनी ये व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है, धन जन से जुड़ा तो ये सज्जन हो गया। ठीक है, अब व्यंजन संधि की ट्रिक क्या है तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम व्यंजन संधि की ट्रिक क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों व्यंजन संधि की मैंने कुछ ये पॉइंटों में इन ट्रिक को बांट दिया है। जैसे देखिए पहला पॉइंट है, ये जो ऊपर बिंदी लगी रहती है इसको ये माँ में बदल जाती है। यदि हम व्यंजन संधि को तोड़ते हैं तो ये ऊपर वाली जो बिंदी है वो माँ में बदल जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर सम संक्षेप है, ठीक है, संक्षेप है, ये ऊपर एक बिंदी लगी है तो ये सातों ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये बिंदी का माँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम धन छेप, ये ज्यों का त्यों। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सहिता है, सहिता में ये बिंदी लगी ऊपर तो ये बिंदी का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो सहिता में देखिए जैसे ये बिंदी का माँ हो गया और हिता ज्यों का त्यों। सिंपल, आप समझ गए, पहला पॉइंट क्लियर आपको कि ये बिंदी का माँ हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है आधा ना, दा, आधा चा, आधा ला और आधा जा, ये किस में बदल जाते हैं, ता में बदल जाते हैं। इनको उदाहरण के जरिए देखिए, जैसे उन्नति, उन्नति में आधा ना है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, जो आधा ना है ये ता में बदल जाएगा, आधे ता में। ठीक है, देखिए आप सिंपल, आधा ना था वो ता में बदल गया, अपना क्या है कि आधा ना जो है वो ता में बदल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए उद्भव में दा है जो वो किसमें, ता में बदल गया। इसी प्रकार देखिए आधा चा है, उच्चारण में आधा चा है, ये दोनों बदलते हैं। ठीक है, ये आखिरी का तो ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ पर देखिए नाती भी ज्यों का त्यों था, यहाँ पर भाव भी ज्यों का त्यों, और उच्चारण में देखिए ये चा है वो ता में बदल गया, लेकिन जो चारण है आखिरी का वो ज्यों का त्यों, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार अगला है, इसी प्रकार देखिए अगला है उल्लेख, उल्लेख में जो आधा ला है वो ता में बदल जाएगा, तो उत धन लेख, ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा आखिरी का। ठीक है, इसी प्रकार सज्जन देखिए, सज्जन में आधा जा है वो ता में बदल गया, सत धन जन आखिरी का ज्यों का त्यों। तो सिंपल आपको ये पॉइंट भी बदल गया, आधा ना, आधा चा, आधा ला, आधा जा और दा, ये का में बदल जाते हैं, ता में बदल जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर, अगला देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है जो गा रहता है, दोस्तों जो आधा गा रहता है वो का में बदल, जो गा रहता है वो का में बदल जाता है। ठीक है, जैसे देखिए दिग्गज, तो यहाँ पर गा है, आधा गा है तो ये का में बदल गया, धन गज। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दिगंबर, तो जो गा है वो का में बदल गया, दिग धन अंबर। इसी प्रकार देखिए वागीश, वागीश में जो गा है वो का में बदल गया, वाग धन ईश। इसी प्रकार देखिए दोस्तों वागजाल में आधा गा है वो का में बदल गया। तो ये तीसरा पॉइंट है, गा जो है का में बदल जाता है। ठीक है, सिंपल, यहां तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है जो डा है, जो डा है वो आधे टा में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि जो डा है वो टा में बदल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर, जैसे उदाहरण देखिए सडानन है, तो यहाँ पर जो डा है वो टा में बदल गया, ये डा है जो टा में बदल गया, सठ धन आनन हो गया, ये सठ धन आनन। ठीक है दोस्तों क्लियर, जो डा है वो टा में बदल जाता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है पांचवा, जो जा है वो चा में बदल जाता है। देखिए जैसे उदाहरण देखिए अजादी, अजदी में जो जा है वो चा में बदल गया, अच धन आदि। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं,
इनको आप याद रखिए दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट है, जो मुख्य पॉइंट रहेंगे वो मैंने आपको जो शुरू की जो 3 पॉइंट है वो मुख्य है, और आगे मैं एक पॉइंट 2 पॉइंट और बताऊंगा आपको, वो मुख्य है, वो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, छठवां पॉइंट है, जो सा है वो ईस में बदल जाता है। ये दोस्तों मुख्य पॉइंट है, जो सा है वो किसमें, ईस में बदल जाता है। जैसे देखिए देवेश में, देखिए देव धन ईस, देवेश, मतलब जो ईस है वो किसमें, सा में बदल गया, या फिर जो सा है वो ईस में बदल गया। जैसे देखिए यहाँ पर जो सा है ये किसमें, ईस में बदल गया। तो आपको ये याद रखना है, जो सा है वो किसमें, ईस में बदल जाता है व्यंजन संधि में, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, चा बराबर चा और छा को जोड़ना या हटाना। ये दोस्तों मुख्य पॉइंट है। जैसे देखिए दोस्ती यहाँ पर उदाहरण है स्वच्छंद। स्वच्छंद में देखिए स्व धन छंद, यहाँ पर चा जुड़ गया, चा जुड़ गया दोस्तों। जैसे यहाँ पर स्व था और छंद था, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या, ये देखिए चा जुड़ गया। इसी प्रकार दोस्तों देखिए अनुधन छेद, तो अनुच्छेद में क्या जुड़ गया, यहाँ पर भी आधा चा जुड़ गया। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि छा आ रहा है तो उसके पहले आधा चा जुड़ जाएगा। यहाँ से देखिए स्वच्छंद, अनुच्छेद और विच्छेद, ये 3 उदाहरण है। यदि छा आ रहा है यहाँ पर तो उसके आगे आधा चा जुड़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये मुख्य पॉइंट यही है कि यदि छा आ रहा है संधि में तो उसके आगे आधा चा जुड़ जाएगा। इनको इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इनको विकसित करेंगे, जैसे स्वच्छंद को विकसित करेंगे तो आधा चा है जो वो हट जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम है आधा चा बराबर चा छा को जोड़ना या हटाना। क्लियर हुआ आपको। यदि यहाँ पर छा आ रहा है तो उसके आगे आधा चा जुड़ जाएगा, और इसको विकसित करेंगे तो आधा चा हट जाएगा। 8वां पॉइंट है, आधा सा और का आए तो जो सा, आधा सा और आधा षटकोण वाला आधा सा और ये सरोते वाला आधा सा जो है वो हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि का के साथ आधा सा षटकोण वाला और का के साथ यदि आधा सा सरोते वाला, ये दोनों सा आते हैं तो ये दोनों सा हट जाएंगे। जैसे देखिए परिष्कृति, तो इसमें देखिए आधा सा आ रहा है किसके पहले, का के पहले, तो परिधन कृति, ये आधा सा हट गया। ठीक है। इसी प्रकार देखिए संस्कार, संस्कार में देखिए आधा सा आ रहा है का के पहले, तो ये सीधा ये बिंदी का माँ हो जाएगा जो पहला पॉइंट था, तो सम धन कार। ठीक है, तो ये बिंदी का दोस्तों सम हो जाएगा और आधा सा हट गया, सीधा हो गया अपना क्या, सम धन कार। ठीक है दोस्तों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान पॉइंट है। यदि का के पहले आधा सा षटकोण वाला आधा सा या सरोते वाला आधा सा आए तो ये षटकोण वाला आधा सा और सरोते वाला आधा सा क्या, हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, उदाहरण से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 9वां पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट और 10 पॉइंट है इसमें, 10 पॉइंट के जरिए आपको पूरी व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है आधा सा ठा, स्ठा, यहाँ पर दिया दोस्तों जो स्ठा होगा वो स्था होना, स्ठा का स्था होना, तो ये आधा षटकोण वाला सा और ठा है वो आधा सा और था हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए निष्ठा, निष्ठा में स्ठा जो है आधा सा और ठा है, तो इसका क्या हो गया, स्था हो गया, नी धन स्था। इसी प्रकार देखिए दोस्तों दूसरा उदाहरण है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में आधा सा और ठा आ रहा है, इसी प्रकार ये प्रति और ये स्था हो गया, स्था हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देखिए अनुष्ठान में आधा सा और ठा आ रहा है, अनु धन स्थान, इसकी जगह पर सीधा ये हो गया अपना स्ठा। ठीक है, इसी प्रकार ये इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अपना स्ठा हो जाएगा। सिंपल, आपको समझ में आ गया 9वां पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि, तो दोस्तों यहाँ पर 10वां पॉइंट है, जो षटकोण वाला सा है वो सरोते वाले सा में बदल जाता है। आखिरी पॉइंट है, षटकोण वाला सा जो है वो सरोते वाले सा में बदल जाता है। उदाहरण के जरिए समझिए, जैसे निषेध है तो नी धन सेद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से विषम है तो वी धन सम हो जाएगा। तो ये वाला जो सा है वो सरोते वाले सा में बदल गया। षटकोण वाला सा जो है वो किस में बदल जाता है, सरोते वाले सा में।
तो ये दोस्तों 10 नियम है व्यंजन संधि के। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये 10 नियम अच्छे से समझ लीजिए और इनको याद कर लीजिए। आपकी व्यंजन संधि पूरी क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों ये जो 10 नियम है, इनके आधार पर ही परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कभी नहीं जाते। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।